अच्छा, ना हमारा स्वभाव है तो डॉक्टर क्या का। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, प्रशासन में? नहीं, प्रशासन में भी वो हमसे हो नहीं पाएगा। हम तो टीचिंग लाइन में? टीचिंग, वो रिसर्चिंग में। रिसर्च में? हाँ, रिसर्च। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वही मतलब रिसर्च के लिए तो अब गवर्नमेंट जो है तमाम और सुविधाएं भी देने जा रही है, बहुत फैसिलिटी देने जा रही है। तुम्हारे कानपुर यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च वाला खुल गया, वो तो अखबार में उस दिन हमने पढ़ा था। चलो अच्छा, चर्चा करें कुछ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदम गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो बनए तो सतगुरु ते बनए और नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी औरन से बनए का बनिबे पैधूर। तो तीन लोक नवखंड में और गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोई। तो कहता हूँ कहे जात हूँ कहूँ बजाए ढोल। ये श्वासा खाली जात है तीन लोक का मूल। ऐसे महंगे मोल का अब एक श्वास जो जाए तो तीन लोक नहीं पट तरे। तो काहे दूर मिलाए। श्वासा सुमिरन घट विषे और दीना सिरजनहार। और ताही से मन लग रहा काहे कबीर विचार। तो श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास नहीं खोए।
और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो देखो भाई, इस संसार में सबसे कीमती चीज जो है ये श्वास है। हर मनुष्य को जब संसार में वो जन्म लेता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, तो परमात्मा की तरफ से हर एक व्यक्ति को 21,600 श्वासा का खजाना परमात्मा लेकर के संसार में भेजता है। कितना? 21,600। तो 21,600 का श्वासों का खजाना खर्चे के लिए उसने दिया कि इससे बेटा जो है संसार के काम करो और मेरी याद भी करो। तो उसकी याद तो भूल गए। संसार में जब आए तो साथ में हमको, जब परमात्मा इसके अंदर मौजूद है तो परमात्मा को जानने की विधाएं भी मौजूद है। परमात्मा का रूप भी मौजूद है, परमात्मा की बोली भी मौजूद है, परमात्मा का नाम भी मौजूद है और परमात्मा का भोजन भी मौजूद है, जो वो गर्भ में करता है। तो उसी पे एक छोटा सा पहले भजन हम सुनाते हैं और फिर प्रारंभिक स्टेज से ये बता रहे हैं कि मन मस्त हुआ गुरु चरणों में, मन मस्त हुआ गुरु चरणों में, जब जग से नाता छूट गया, जब जग से नाता छूट गया। मन मस्त हुआ गुरु चरणों में, जब जग से नाता छूट गया। और नर तन सुंदर भगवान दिया, नर तन सुंदर भगवान दिया, और विषयों में आकर भूल गया। विषय कौन से हैं? 5 तत्वों के 5 विषय। 5 विषय कौन से हैं? छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली रचित शरीरा। तो आकाश तत्व का विषय है, गुण है शब्द। क्या गुण है? शब्द। ये शब्द जो हम बोल रहे हैं ये पूरे ब्रह्मांड में तत्काल पहुंच गया। कितना बड़ा गुण है। बोला यहाँ जा रहा है और ये पूरे ब्रह्मांड में ये क्षण भर में फैल गया। मोबाइल जिसका प्रमाण है तुम्हारे पास में कि यहाँ से बोले मिलाया नंबर और सही नंबर मिल गया, तो बात अमेरिका में हो गई। तो परमात्मा का सही नंबर इसके बाद यहाँ मौजूद है। ये राम कृष्ण सीता लक्ष्मण राधे राधे कृष्णा कृष्णा ये उसके सही नंबर नहीं है। वो जब गुप्त है तो उसका नंबर भी गुप्त है। वो परमात्मा जब इसके अंदर मौजूद है और गुप्त है, दिखाई नहीं देता, तो उसका नंबर भी गुप्त है। और उसको दर्शन नहीं होते तो उसका रूप भी गुप्त है, उसका भोजन भी गुप्त है और उसकी बोली भी गुप्त है। बात समझ में फॉलो कर रहे हो ना? तो वो चीजें हम गर्भ में करते थे और जब हम बाहर आए तो विषयों में फंस गए। तो नर तन सुंदर भगवान दिया, अब विषयों में आकर भूल गया। तो आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। ये 5 विषय और इन्हीं के 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो 5 विषय 5 विकार और 5 तत्व, इन 15 के चक्कर में हर जीव यहाँ संसार में फंसा हुआ है। उसके आगे की बात उसको नहीं मालूम। वही बात बताने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सारे के सारे गुप्त हैं।
तो जो गर्भ में हमने भजन किया, जो गर्भ, क्यों ज्ञान तो सुन रहे हो ना? हाँ दादा। तुम्हारी चित्त वृत्ति का ही अन्यत्र मालूम नहीं होती है। नहीं, मैं आपके स्वर में हूँ। हमारे संग रहो तभी तुम्हें आनंद नहीं, मिलेगा। बिल्कुल, मैं सत्संग सुन रहा उसी को हूँ। कहते हैं जो गुरु का की वाणी को ग्रहण करे, सत्संग करे, उसको ग्रहण करे, आत्मसात करे अपने अंदर। तो जो गर्भ, ऊपर सर करके बैठो, हमारी तरफ नजर करो, मोबाइल में मत नहीं, देखो। मोबाइल नहीं देख रहे हैं, हमारे तरफ देखो सब लोग। हम केवल सुन रहे तो हैं। जो आपको। गर्भ में हमने भजन किया, वो बाहर आकर छूट गया, वो बाहर आकर छूट गया। और भोजन भगवान दिया करते, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे। और जो गर्भ में अमृत पान किया, वो बाहर आकर छूट गया, वो बाहर आकर छूट गया। और मुरली बीड़ा के अनाहत स्वर हम सुनते थे माँ के अंदर, मुरली बीड़ा के अनाहत स्वर हम सुनते थे माँ के अंदर। और 10 विधि अनाहत का तार सभी, वो बाहर आकर छूट गया, वो बाहर आकर छूट गया। तो वो परम प्रकाश रूप सुंदर हमने देखा माँ के अंदर। परमात्मा का वो रूप जो हमने माँ के गर्भ में दर्शन किया, वो परम प्रकाश रूप सुंदर हमने देखा माँ के अंदर। और उस निराकार परमेश्वर का अब दर्शन मिलना छूट गया, अब दर्शन मिलना छूट गया। नारायण की अटपट वाणी समझे कोई चतुरा नर ज्ञानी, नारायण की अटपट वाणी समझे कोई चतुरा नर ज्ञानी। और जब महामंत्र को जान लिया, तब जम से नाता छूट गया। सतगुरु की शरण में जा करके अपने स्वरूप को पहचानो, सतगुरु की शरण में जा करके अपने स्वरूप को पहचानो। और सतगुरु के चरण पकड़ने से सब भरम कमट का फूट गया। तो क्या किया संसार ने? जब माँ के गर्भ से जीव आया, तो जो हम क्या करते थे, जो हम भजन करते थे, तो वो भजन छूट गया, वो हमको भूल गया। और क्या किया? भोजन भगवान दिया करते जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तो हम अमृत पान वहाँ करते थे। यहाँ निकले तो बकरी का दूध या गाय का दूध या शहद जो है जबान साफ वाफ करके चटा दिया गया, तो वो अमृत का छूट गया, ये नकली पकड़ा दिया। अब वो नकली शुरू में पकड़ा दिया गया, तो वही उसने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ कि मुरली बीड़ा के अनहद स्वर, नाना प्रकार के बाजे इसके अंदर बज रहे हैं। तो वो जो बाजे हम सुनते थे, उन बाजों को हटा करके थाली बजा दिया या तो किंगरी बजा दिया, तो वो छोड़वा दिया, अब ये नकली पकड़ा दिया। और क्या, जो उसका रूप का दर्शन करते थे, तो जहाँ बच्चा सो रहा है उसी के पास में दीपक जला के रख दिया। पहले जलाया जाता था, अब तो आलम बालम हो गया, तो दीपक खत्म हो गए। तो वो बच्चा जो है टकलीका ही लगा के उसी को देखने लगा, और जो अंदर उसके प्रकाश रूप परमात्मा था, हेलो
हाँ पूछ लो उससे करके। हम नहीं जानते, हम तो सत्संग में हैं एक जगह। तो क्या कह रहे थे, लाइन टूट जाती है। जो हम सुनते थे घर में, हाँ जो बाजे जो सुनते थे तो किंगरी बजा दिया, और जो रूप देखते थे तो दीपक रख दिया, वो शहद चटा दिया, तो नकली चीजें पकड़ा दिया और असली का और परिचय संसार में करा किसका करा दिया। माँ ने सबका परिचय करा दिया कि तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये चाची हैं, दुनिया भर के जितने रिश्ते हैं सब पकड़ा दिए। तो जीव ने सब नकली पकड़ लिया और असली को भूल गया और परमात्मा को भी पहले ही भूल गया। तो ये जो चारों ज्ञान है, ये जो अमृत पान है, ये यजुर्वेद का ज्ञान। तो वो अमृत पान कैसे कौन सा है? जो ज्ञान वशिष्ठ जी ने राम को दिया था कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, और जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अवतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तो उसको क्या कहते हैं? खेचरी विद्या। क्या कहते हैं? खेचरी विद्या। और ये यजुर्वेद का ज्ञान है, और यजुर्वेद का ज्ञान का मूल है। ये खेचरी विद्या हनुमान जी को सिद्ध है। तो ये विद्या जिसको सिद्ध हो जाती है वो आकाश पाताल पृथ्वी सभी में गमन करने का अधिकारी हो जाता है, और सारी अष्टादश सिद्धियां 9 निधियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, जैसे हनुमान जी को प्राप्त है। परंतु वो खेचरी विद्या 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक ही सिद्ध होती है। जब कोई अच्छा गुरु मिल जाता है तो वो विद्या हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? यजुर्वेद का मूल ज्ञान जो है खेचरी विद्या, वो बताएंगे, जो आपके साथ में गर्भ से आया है और आपके पास है, आप लोगों को उसका पता नहीं। दूसरा, उस परमात्मा का जो नाम है असली, वो नाम बताएंगे। मोबाइल नंबर मिलाओ और तत्काल परमात्मा से मिल जाएगा। तो परमात्मा से जब मिल जाएगा तो तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, क्योंकि ये तुम जड़ शरीर नहीं हो। इसका तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित। आज तक किसी के शरीर संसार में अमर नहीं हुए। आज तक किसी के शरीर जो है अमर नहीं हुए, ना आगे होंगे। इस कारण से तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, तुम कौन हो? तुम वेद नहीं हो। वेद तो ये शरीर का नाम माता पिता ने रख दिया था। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये नाम रहेगा, और इसके बाद इस नाम का आता पता कुछ गोल हो जाएगा। तो तुम्हारा असली स्वरूप जो है वो क्या है? वो ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है। और कैसा है? चेतन अमर सहज सुख राशि है। तो उसका ज्ञान कराएंगे। और परमात्मा का जो असली नाम है वो बताएंगे कि जातु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वो नाम कैसा है कि उसको स्मरण करने से संसार सागर से कैसे पार हो जाओगे? जैसे गाय की खुर, गाय का खुर कितना छोटा होता है, उसको नापने में कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार से संसार सागर को नाप जाओगे। ऐसा अलौकिक नाम है, और ऐसा उसका अलौकिक भोजन है, और इसी प्रकार से उसका अलौकिक रूप है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश रूप तो तुम्हारे अंदर वो मौजूद है, परंतु वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। यहाँ पर दिव्य दृष्टि है। यहाँ चंदन जो लगाया जाता है या टिकुली लगाती महिलाएं, तो यहाँ पर ये देखो टीका लगाएं, ये फर्जी टीका। यहाँ पर आंख है, ये आंख सब तुम लोगों की बंद है। इस मकान में कितने दरवाजे हैं? बोलो ज्ञान। तो 9 दिखाई देते हैं दादा। 10वां ये बंद है। इसकी चाबी किसके पास रहती है? किसी
गुरु के पास रहती है तो वो हाथ रखता है तो ये दिव्य दृष्टि उसकी ये आँख खुल जाती है। इस आँख से किसका दर्शन होता है कि परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न दिया की जरूरत, न घी की जरूरत, न बाती की जरूरत। और जब से जन्म हुआ इस संसार में, जब से गर्भ में थे तभी से वो तुम्हारे साथ में आया और अंतिम क्षण तक रहेगा। अब वो जब इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो तत्काल ये शरीर क्या हो जाता है, कहीं फलाने की मिट्टी हो गई यार, हो गई मिट्टी, जब तक ईश्वर काम खत्म चल रहा है। तो जिसकी बदौलत ये चल रहा है हम उसी को तो भूले हुए हैं यार। और उसकी बनाई हुई ये सारी चीजें कैसी बनाई, ये आदमी ने अपने आराम के लिए सब बनाया, अब इन्हीं में फंस गया, इन्हीं में सुख ढूंढ रहा है, सुख इसमें नहीं है। तो तीन चीजें हो गई। और परमात्मा के दरबार में 10 प्रकार के बाजे 24 घंटे बज रहे हैं जब से आए हो, और सबके अंदर बज रहे, मगर उसको सुनने का तरीका नहीं पता तो वो भी नहीं सुन पाए। तो वो किसका, सामवेद का ज्ञान है। ये प्रकाश जो है ये ऋग्वेद का ज्ञान है, और ये जो परमात्मा का गुप्त नाम है वो अथर्ववेद का ज्ञान है। तो चारों वेदों का ज्ञान हम प्रैक्टिकल रूप में देंगे। काहे में देंगे, जो रामायण से, गीता से, जितने भी महापुरुष ये संसार में और जितने मत है, जितने संसार में मत हैं, सबका निचोड़ है। सबसे मिला लो, सबसे मिल जाएगा। उसी को संत मत कहते हैं। कबीर से, नानक से, महावीर से और गौतम बुद्ध से, किसी से मिला लीजिए, सबसे वो मेल खा जाएगा, वही असली ज्ञान है। तो एक भजन और थोड़ा छोटा सा सुनाते हैं। इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया। इतने दिन से इस मकान में ठहर रहे हो तुम लोग, क्या किराया परमात्मा का दिया है? उसने याद ही नहीं करते तो काहे किराया है? तो बेदखल होगे कि नहीं होगे? तो जब बेदखल होगे तब समझ में आएगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना परमात्मा की जरूरत है और ना हमें उसकी याद करने की जरूरत है। परमात्मा का जो ये कबाड़, जरा देखो कितना कबाड़ तुमने घर में इकट्ठा है, ये सारी कहे कोई उपयोगिता है? यही तो दरिद्रता का कारण। तो बताओ ये जो है ये सारा का सारा कबाड़ ये दरिद्रता का कारण है। और जितना कबाड़ इकट्ठा होता चला जाएगा उतना दरिद्रता आती है, बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारे घर का हिसाब नहीं, घर घर का सबका घर, सब घर मत, जितना संसार में भौतिक दरिद्रता और मानसिक दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता और भौतिक दरिद्रता दोनों से इतना ग्रसित है कि एक तो इसको पता नहीं, इसको पता ही नहीं है कि हम काहे के लिए आए, क्या कर रहे हैं। तो इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। 5 तत्व का महल बनाया, 5 तत्व का महल बनाया और कारीगर ने खूब सजाया। 5 तत्व का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया और कल पुर्जे वो खूब लगाया और सुंदर रूप सजाया। क्या देते आप किराया। देखने के लिए मशीन बना दिया आँख, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए, खाने के लिए मुंह, श्वास लेने के लिए नाक, हाथ काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, हैं
5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, ये सब जितने बना दिए, कितने अच्छे अच्छे पुर्जे बना दिए जिनकी लाखों करोड़ों में कीमत। हाँ, कितना अमीर बना करके उस परमात्मा ने भेजा, उसी को भूल गए। और उसी को भूल गए। तो कल पुर्जे वो खूब लगाया, सुंदर रूप सजाया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। अब इसी महल में 10 दरवाजे, इसी महल में 10 दरवाजे, और ऊपर कलश कंगूरा छाजे, ऊपर कलश कंगूरा छाजे। इसी महल में 10 दरवाजे, ऊपर कलश कंगूरा छाजे, और अनहद नौबत नित दिन बाजे, और सुंदर राग सुनाया, क्या देते आप किराया, क्या देते। खूब बढ़िया बाजे बज रहे हैं मगर सुनने में नहीं आ रहे। क्यों? आप किराए नहीं दे रहे उसका। क्या देते आप किराया। और क्या है कि प्राण अपान का पंखा चलता, और ज्ञान का दीपक नित दिन जलता। प्राण अपान का पंखा चलता, ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक नित दिन जलता। अब 5 तत्व की लगी कचेरी, पल पल न्याय कराया, क्या देते आप किराया। तो जो श्वास अंदर जाती है ये अपान वायु, और जो बाहर जाती है वो प्राण वायु है। तो ये 24 घंटे इसमें चल रही है 21,600 बार है। तो प्राण अपान का पंखा चलता, और ज्ञान का दीपक निस्दिन जलता। रात दिन ये दीपक तुम्हारे अंदर जल रहा है, परम प्रकाश रूप दिन राती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घट बाती। ये सब रामायण से हम बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कि मकान के मालिक को नहीं जाना, मकान के मालिक को नहीं जाना, और हर दम मकान के मालिक को नहीं जाना, और मूर्ख मन में हुआ दीवाना। मकान के मालिक को नहीं जाना, मूर्ख मन में हुआ दीवाना, व्यर्थ हुआ तेरा आना जाना, व्यर्थ हुआ तेरा आना जाना। ढिक ढिक तेरी काया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। और अलख नाम सतगुरु की दाया, वो नाम जो दिखाई नहीं पड़ता, वो जो रूप दिखाई नहीं पड़ता, वो जो भोजन दिखाई नहीं पड़ता, और वो जो बाजे सुनाई नहीं पड़ते, ये सतगुरु से सब तरीका मालूम होगा, और सबके अंदर विद्यमान है, समान रूप से विद्यमान। तो अलख नाम सतगुरु की दाया, अलख नाम सतगुरु की दाया, पूर्ण नाम हमें दर्शाया है। तो उसका कौन का दर्शन कराएगा, कौन उसको बताएगा उस नाम को? सतगुरु बताएगा। अलख नाम सतगुरु की दाया, पूर्ण नाम हमें दर्शाया, और जीव ब्रह्म का भेद मिटाया, जीव ब्रह्म का भेद मिटाया, और आप में आप समाया, क्या देते आप किराया। तो जो परमात्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है, गुरु उसको सेकंडों में दीदार करा देता है। जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक मत मानो किसी की बहनी। बहुत बेवकूफ बनाने वाले संसार में घूम रहे हैं, सब जल पूजा में ले जा रहे हैं।
चेतन का ज्ञान नहीं है। जो चेतन है, जो तुम चेतन हो, तुम जड़ नहीं हो, तो तुम्हें चेतन का ज्ञान होना चाहिए। चेतन का ज्ञान करके क्या करो कि कर से कर्म करो विधि नाना, और दिल राखो जहाँ कृपा निधाना। हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे तो पूरा अंधा। तो पेट भी तो आया, उसके लिए तो उपाय करना पड़ेगा। तो 22 घंटे तुम संसार में दे दो, 24 घंटे में 22 घंटे संसार को दे दो। लड़का बच्चा, मकान, दुकान, नौकरी चाकरी, रिश्तेदारी, नातेदारी, सबको दे दो 22 घंटे। 2 घंटे की कमाई कम से कम अपने लिए करो। जो तुम्हारे साथ जाएगी ये कबाड़ एक को न जाएगा, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। चाहे करोड़ों अरबों खरबों का महल कोठी बनवा ले, सबका धरा का धरा रह जाता। तो जो चीज हमारे साथ, जो हमारी कमाई जो है, हमारा खाता तो अभी तक खुले ही नहीं, तो उसको खोल करके अगर तुम लोग इस बात का हमको वचन दो कि हम कमाई करेंगे, हम रास्ता कुछ बदलेंगे, अपने लिए भी कुछ कमाई डिपॉजिट करेंगे, तब तो ज्ञान ले, उसका कोई मतलब है। अदरवाइज अगर खाली इसके लिए कि चलो ठीक है ये भी एक कौतूहल है, इसी को इसको तुम भी जान लो यार कि करो चाहे न करो, तो उसके लिए फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं। हमारी मतलब फिर हमको ये है ना, हमको ज्ञान देने के बाद में हमको पढ़ाना भी तो पड़ेगा। एक दिन का काम थोड़े है। क्यों कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो लोग सोचते हैं कि वो अयोध्या वाले राम, वही जब कृपा करी है तब जो है उनका मिली सत्संग। राम तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, कृपा तुमको अपने ऊपर करनी है। कृपा का मतलब है क्री धन पा, करो तो पाओ। तो तुम अपनी कृपा जब अपने ऊपर करोगे, उसके लिए समय निकालोगे। मैंने 7 बजे का समय दिया था, तुमने 7:30 बजे 5 बजे तक तैयारी की। अगर जिज्ञासा कायदे की होती तो हमारे आने के पहले सब मैंने कहा था कि मेरे बैठने की व्यवस्था बना दे, तो उसको कर लेते। परंतु तुम लोगों का दोष नहीं, अभी तो सब उसी में ना 3-5 में फंसे हो ना, 5 तक तो 3 गुणों में ही तो फंसे हो। तो उसमें किसी का दोष नहीं। तो अभी तुमको गुरु की कीमतें नहीं मालूम है कि गुरु क्या है। तुम सोचते हो कि गुरु जो है दादा, दादा वादा गुरु नहीं। दादा के अंदर जो बोल रहा है वो गुरु। दादा तो जैसे तुम्हारा मिट्टी का शरीर, 5 तत्व का शरीर, वैसे हमारा भी शरीर है। तो जो चेतन है, वो चेतन क्या है? परमात्मा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, और तुम उसी के अंश हो। गंगा जी से शीशी में पानी भर लाओ तो गंगा जल तो कहलाएगा कि यार नहीं कहलाएगा? तो ये सब में गंगा जल की तो बूंदें भरी हैं। ईश्वर अंश है कि नहीं? तो जब उसका अंश है तो वही तो बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही खा रहा है, वही पचा रहा है, वही मशीन बना रहा है, वही बिजली बना रहा है, वही ट्रेन बना रहा है, वही तो सब कह रहा है। और आदमी कहा तो मैंने बनाया है, मैंने किया। तुमने क्या किया यार? तू क्या करेगा? तू किस काबिल है? किसी काबिल कोई इंसान नहीं है। सब उसकी भूल है, वो वही सब कह रहा है और फंसाए हुए है। ये काल निरंजन का काम। काल जो है, काल का पहरा सभी के पीछे 24 घंटे लगा हुआ, सबके पीछे लगा। ये नहीं, काल इतना विकराल है। ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। शिव पुराण में, उमा संहिता में भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये गुप्त ज्ञान बताया, और उससे मिलान करवा दूंगा। वेदों से, पुराण उपनिषदों से मिलान करवा दूंगा, रामायण से करवा दूंगा, गीता से करवा दूंगा। जितने भी तुम कोई भी शास्त्र कीजिए उसका ले आओ, मैं सबसे मिलान करवा दूंगा जो ज्ञान तुमको देने जा रहा हूँ। राजा कि हंसा ये पिंजुड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजुड़ा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, और लोग कहें घर मेरा, हंसा ये
पिंजरा नहीं तेरा हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। और ना घर मेरा ना घर तेरा और चिड़िया रैन बसेरा हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा और हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा दादा बाबा भाई भतीजा और कोई न चले संग तेरा हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी और कहते मेरा मेरा हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो क्या होगा अब एक दिन जंगल डेरा और हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। तो ये अलौकिक ज्ञान है और ये वेदों का मूल है। इसको जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। परंतु ये नहीं कि जान करके उसको बैठ गए अनजान बन करके, चलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं चींटी की गति से चलो, तुम गरुड़ की चाल से न चलो, चींटी की चाल से चलो। हैं तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अवगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। तो ये बिटिया देखो कितनी होनहार है, रिसर्च करने की सोच रही, इसको अवसर देना, इसके लिए साधन जुटाना तुम लोगों का काम है कि नहीं? तुम्हारा फर्ज भी है, तुम्हारा काम है। पता नहीं ये कौन सी ऐसी खोज कर ले, कौन सा ऐसा शोध कर ले जिससे संसार का कितना बड़ा कल्याण होगा इस शरीर के द्वारा। और जब इसको ये ज्ञान पक्का मिल जाएगा तब तो इसकी प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। और जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाएगी तो फिर मिलाओ नंबर, जो कुछ न समझ में आवे तुरंत वहां से जवाब आएगा उसका। परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाता है तो इस शरीर में परमात्मा बोलने लगता है, उससे कनेक्शन हो जाता है और वो परमात्मा कण कण में क्षण क्षण में सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर, चराचर में अचर में, स्थावर और जंगम 84 लाख जो योनियां है सभी में वो व्याप्त। और जितने तत्व हैं इनमें भी व्याप्त, कोई ऐसी नहीं है, इसमें भी व्याप्त है। परंतु तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। क्यों? इन आंखों से वो नहीं दिखाई देता। जब तुम्हारी ये बुद्धि ऋतंभरा हो जाएगी, जागृत हो जाएगी प्रज्ञा और उस परमात्मा से मिल जाएगी तब सर्वत्र वही दिखाई देने लगेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वो ज्ञान तुमको मैं देना चाहता हूँ। अब बताओ इसके लिए तैयार हो तुम लोग कि नहीं? और इसकी फीस मालूम है कितनी? इसकी फीस है 11,000। 11,000 देने का ताकत हो तो बताओ बात नहीं। 11 44,000 हो गए। और इतने दिन से इतनी कमाई कर रहे हो और किराया बाकी है तो को देगी? तो 11,000 का मतलब है 10 इंद्रियां और एक मन। अगर ये देने का संकल्प करो तब तो ज्ञान ले लो, अन्यथा कोई आवश्यकता हमको नहीं। हमको भीड़ बढ़ाने क्या जरूरत? हमको तो एक दीपक मिल जाएगा, उससे जल जाएगा तो लाखों दीपक उससे जल जाएंगे। हमारे तो हजारों की संख्या में चेले, परंतु ये कि सब वही है कि ज्ञान ले लिए और फिर गुरु जी को भूल गए। तो निरंतर संपर्क में रहोगे। अब हमारा आश्रम भी वहाँ देखिए आए हैं, ज्ञान तैयार हो रहा है, निवास हम वहीं करेंगे, घर भर में नहीं रहेंगे।
तो आज हमने ये थोड़ा सा सत्संग तुम लोगों को दिया, समझ में कुछ आया बिटिया? पूरा हाँ? बिल्कुल आया दादा। तो एक आध बार अभी और सत्संग लो, प्लेटफार्म बन जाए बढ़िया, तब फिर ज्ञान, ठीक दादा। है ना? जल्दबाजी का कोई काम नहीं। मगर हमने हमारा वचन निकल गया कि तुमको ज्ञान देंगे, तो संत वचन पत्थर की लीका, संत का वचन कभी खाली नहीं करता। तो ज्ञान तुमको देंगे, निश्चित देंगे, परम ये कि एक दो बार और समय निकालो, थोड़ा इसी थोड़ा थोड़ा निकालो, है? थोड़ा थोड़ा मिल करके एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। शंकर जी के ऊपर भैया टांगी रहा थी गगरी, एक एक बूंद करके जो है खाली हो जाती है कि नहीं? और एक एक बूंद से भर जाती है। तो एक एक धीरे धीरे चलो, है? तुरंत अब ज्ञान देके चले जाएंगे तो विस्मित हो जाएंगे। लिहाजा उसके लिए से प्लेटफार्म बना भाई, हमको 6 महीने में ये ज्ञान मिला है। 12-12 बजे रात तक दौड़ दौड़ के सत्संग सुनने जाते थे और करने जाते थे, तब ये ज्ञान हमको मिला। तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी तैयारी थोड़ी करवा दें। तो जैसे तुम तैयारी कर रही हो इसके लिए, तो इसके लिए कहीं अप्लाई किया कि नहीं? किसी उसमें अप्लाई किए हो? ये के लिए शोध वाले के लिए किया? हाँ, तो बेटा उसमें जो है गुरु महाराज की कृपा होगी, जो हम तुमको दरबार में दर्शन करवा के दरखास्त लगवा देंगे वहाँ। तो गुरु तो ऐसा दरबार है हमारा कि जो भी संकल्प करो वो पूरा होता। तो ये बिटिया का भविष्य बन जाएगा तो परिवार, इसके प्रकाश से तुम्हारा परिवार भी प्रकाशित हो जाएगा। ये आकांक्षा है। तो बड़ा सुंदर है। हमें तो ऐसे जिज्ञासियों की आवश्यकता है जो इसको है, बहुत रुझान है बिटिया। हाँ, तो रुझान है तो इसको फलित भी हो जाएगा। इसीलिए इसको बुला के लाए। मैं जो संस्कारी जीव होते हैं ना, वो जीव संस्कारी होते हैं, वो उसी पूर्व जन्म के चले हुए होते हैं। और गुरु जो है उनको ढूंढ लेता है। गुरु उसको जाना नहीं पड़ता। अब इनके घर बैठे मिला कि नहीं मिला? शिष्य को या पूर्व जन्म के चले वाले को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु उसके पास में खुद आता है, पहुंच जाता है। क्योंकि वो उसका बीज है, उसकी तलाश में रहता है। वो तो परमात्मा संयोग सब वो बनाता है और कुछ नहीं बनता। राम करे चाहे सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं को। हम तो देखो कितने दिन से यहाँ रहते हैं, तुम लोग भी रहते हो, कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी चर्चा नहीं। एक दिन अचानक हमको वहाँ सड़क से जा रहे थे तो ज्ञान दिखाई दिए तो हम रुक गए। तो देखो वहीं पे गुरुजी में चर्चा हो गई। इनका आश्रम लेवा गए, वहाँ दिखवाया इनको कि देखो ये तुम्हारा आश्रम बन रहा है यार। बेटा दादा के लिए, बाबा जी के लिए कुछ पानी के लिए नहीं, हमने कुछ अभी नहीं बोले। तुम्हारे यहाँ अभी हम जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक तुम्हारे यहाँ तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नथिंग कुछ। अभी तुम हमारी बिरादरी में है ही नहीं, तो तुम्हारे यहाँ हम कैसे खा पी लेंगे? हम अपनी बिरादरी में तुम्हें पहले शामिल करेंगे, उसका संस्कार हो जाएगा, तब फिर तुम्हारे यहाँ भोजन भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। परंतु अभी तुम लोग निगुरे हो। निगुरे का मतलब अभी गुरु धारण नहीं किया। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जब आप आदेश हो, जब गुरु धारण कर लोगे, हमारे हो जाओगे, हमसे जुड़ जाओगे, हमारा ज्ञान सीख लोगे, तो गुरुमुख हो जाओगे। हैं? देखो 7 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है अधोमुख, जिसका प्राण इस पिंड के नीचे रहता है। इसमें ब्रह्मांड भी है और पिंड भी है। तो ये तुम्हारी 10 इंद्रियां, बेटा समझ लेना, तुमको ज्यादा समझना। 10 इंद्रियां यहाँ इसके नीचे ही है ना। तो ये इतना जितना भी है ये पिंड कहलाता है। और इसके पास ये 6वें चक्र से ब्रह्मांड शुरू होता। ये इस मकान की देहरी है। ये इस मकान की क्या है? इसी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा
कि राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी मणि का दीपक कहाँ धर, कि राम नाम मणि दीप धरु, अजी है देहरी द्वार। यहाँ पर ये देहरी में दीपक धर ले, तो देहरी में जब दीपक धरोगे बीच में तो बाहर भी प्रकाश जाएगा और अंदर भी जाएगा। तो अभी तो तुम बाहर देख रहे हो, अभी भीतर कहाँ तुमने देखा, तो भीतर वाली अभी आंखें नहीं खुली तो कैसे देखोगे। तो राम नाम रूपी मणि का दीपक जब यहाँ जल जाएगा तो अंदर भी प्रकाश होगा, तो परमात्मा से भी बुझ जाओगे और संसार से तो जुड़े हुए है ही हो। तो जब दीपक जल जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश का मतलब ज्ञान हो जाएगा, तो संसार में रहने की कला भी आ जाएगी और उस परमात्मा से जुड़ाव भी हो जाएगा। तो राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहती उजियार। सूत्र है रामायण में कि नहीं दिया? अब इसको किसी पंडित से पूछो जाए तो मतलब बता पाएगा। मतलब से बता। तो ये दीपक जब जल जाएगा, हाँ तो कह रहे थे अधोमुख, नीचे के देश में अभी तुम्हारी रहनी है, ऊपर का अभी देश का पता ही नहीं, कुछ पता नहीं। अधोमुख हो गया। अधोमुख के बाद में बहिर्मुख, तो इन आंखों से बाहर देख रहे हो, इन कानों से बाहर सुन रहे हो, इस जीभ से नाना प्रकार के स्वाद बाहर के ले रहे हो, नाक से सुगंध और दुर्गंध नाक से बाहर की ले रहे हो। तो बाहर की चीजों को, संसार की जो असत्य हैं, अभी तुम उनका संग कर रहे हो, अभी सत्य का ज्ञान ही नहीं हुआ, अभी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं बहिर्मुख। अधोमुख, बहिर्मुख, और उसके बाद फिर मनमुख। अभी तो तुम मन जो मंत्री है वो राजा बना बैठा है, मन जैसा कहता है वैसा हम करते हैं, मनमानी करते हैं। तो मनमुख जो मन की गति कहाँ है? अभी नीचे के देश में। मन की गति कहाँ है? पिंड में है। तो वो पिंड के काम सब तुमसे करवा रहा है, जहाँ चाहता है वहां ले जाता है तुमको। ये आंखें थोड़े देखती हैं, मन देखता है। ये कान नहीं सुनते हैं, मन सुनता है। ये पैर नहीं चलते हैं, मन चलता है। तो मन जिसके संग चलता है वही इंद्री उस समय काम करती है। बात तुम तो समझ रहे हो, इस बात को समझ रहे बिटिया, समझ गई कि नहीं? तो इसमें सारी कार्यवाही कौन कर रहा है? मन। तो क्या हो गया? मनमुख। अब मनमुख के बाद में आता है अंतर्मुख। अंतर्मुख, तो जब ये आंख खुलती है गुरु के द्वारा, तब उसको अंदर का ज्ञान होता है, जो मैंने अभी 4 चीजें बताई, उनका दीदार होता है, तो अंतर्मुख हो जाता है। तो जब अंतर्मुख हो गया, अंतर्मुख होने के बाद फिर जब तुम भजन करोगे जो गुरु के अनुसार बताए हुए अनुसार, तो क्या होगा? प्राण तुम्हारा ऊर्ध होगा। अभी तो प्राण फिर यहाँ नीचे देश में जा रहा, अधोगति है उसकी, फिर वो ऊर्ध्वमुख हो जाएगा। जब तुम्हारी प्राण ऊपर जाने लगेगा तो अंतर्मुख के बाद में हो जाओगे ऊर्ध्वमुख। ऊर्ध्वमुख होने के बाद में हो जाओगे सम्मुख। जब यहाँ पर ये आँख खुल जाएगी तो भगवान राम क्या कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, और कोटि जन्म अघनासहि तबहि। क्या भगवान राम कह रहे हैं कि जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता, जब ये आंख तुम्हारी खुलेगी, उससे उसका दर्शन करोगे, तो करोड़ों जन्म के पाप तुम्हारे उसी समय क्षण भर में जल करके, हम नहीं कह रहे, तुम्हारी रामायण कह रहे, प्रमाणित कर ले उसे। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ कहते हैं पाप को, नासहि तबहि। तो छठवां शरीर क्या हुआ? सम्मुख हुआ, परमात्मा के सम्मुख हो गया। और परमात्मा के जब सम्मुख हो करके परमात्मा से उसका निरंतर मिलन हो जाएगा, तब वो गुरुमुख कहलाता है। गुरुमुख होना बहुत कठिन है, आसान है।
इतनी सीढ़ी पार करने के बाद में कोई सच्चा गुरुमुख होता, और खाली कान फूंक देने से और इसे ज्ञान ले लेने से कोई गुरुमुख नहीं हो जाता। उस गुरु की शिक्षा का दिए हुए का जब वहां तक पहुंचाओ तब अब ये उसकी शिष्य की सेवा और जिज्ञासा पर निर्भर करता है। जब वो गुरु की तन से, मन से, धन से सेवा करेगा तो गुरु उसको जो है सालों की यात्रा मिनटों में पार करा देगा, क्योंकि उसके पास तो सभी कलाएं मौजूद। और गुरु की सेवा ही परमात्मा की सेवा मानी जाती है, क्योंकि गुरु तो निराकार है और परमात्मा, गुरु साकार है, परमात्मा निराकार है। तो मैंने संक्षेप में आप लोगों को ये बताया अभी, और बड़े ध्यान से तुम लोगों ने सुना। मैं तुम लोगों को सबको स्वयं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है उसको प्रणाम करता हूँ, और ऐसी रुचि और ऐसी जिज्ञासा तो तुम्हारी बन जाएगी तो मैं हाथ रखते ही तुम्हारी आँख खोल दूंगा और ये चारों क्रियाएं का प्रैक्टिकल करवा दूंगा। तो मैंने चारों वेदों की बताई, और ये बेटी को जब ये मिल जाएगा तो ये सोने में सुगंध आ जाएगी, सुहागा नहीं सुगंध आ जाएगी। हमारी नातिन को भी बहुत रुचि थी उसके लिए, परंतु उसका सिलेक्शन जब हो गया उसमें तो चंडीगढ़ उसको भेज दिया पढ़ने के लिए। अब उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा, 6 महीने का कोर्स बहुत बाकी है। डॉक्टर बन गए? हाँ, अरे डॉक्टर बन जाएगा। अब डॉक्टर और डॉक्टरी में थोड़े पढ़ रही, एमसीए कर रही। एमसीए में गई? हाँ, एमसीए कर रही, डॉक्टरी में नहीं गई। 2 बार अटेम्प्ट किया तो फिर नहीं आई, तो फिर वहाँ भेज दिया। ठीक है, एमसीए भी बहुत अच्छा है। हाँ, एमसीए में कर रही है, वहीं से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंपनियां आने लगी वहाँ आखिरी सेमेस्टर, वहाँ हर साल आती है। कंप्यूटर डिमांड है। तो मगर इस बिटिया का भविष्य बनाओ भाई, हमारा आशीर्वाद और हमारी सहायता हर प्रकार से हम इसको सहयोग करें। आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर। और तुम लोगों को कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछो, कोई बात। हाँ गुरुजी, हमें है। हमें है। पूछो बिटिया, कोई बात पूछना चाहती हो पूछो। निसंकोच पूछो, निसंकोच पूछो, कोई सवाल। महात्मा जी हमको ये बताइए कि क्या एक इंसान के उसके जीवन में कई सारे गुरु हो सकते हैं? गुरु कीजिए 105, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। राम के कई गुरु रहे, कृष्ण के कई गुरु रहे। तो जब महापुरुषों को गए, राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरु की, 3 लोग के वो धनी और गुरु आगे अधीन। दर्जा 1 में तुमका कौन मास्टर पढ़ा हुआ है, याद है कुछ? कई गुरु बदल चुकी जब से पढ़ाई शुरू की। जब संसारी गुरु पर इतने दिन में कितने बदल चुके हो, तो ये आध्यात्मिक ये गुरु जो है, ये तो जब तक सच्चा गुरु न मिल जाए तब तक खोज जारी रखो, और जब सच्चा गुरु मिल जाए तब जो है काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके आगे कोई मंजिल नहीं, कोई नहीं। अच्छा महात्मा जी, अगर मान लीजिए आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपके अंदर वो भाव है, बहुत ही निर्मल है, आप हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, मान लीजिए, अगर क्या वो त्रुटियां सामने वाले गुरु को दिख जाती हैं? हाँ, दिख भी जाती हैं। गुरु तो अंतर्यामी होता है, गुरु जो है अंतर्यामी होता है, और जैसे कोई उसके समक्ष आता है तो वो उसकी सब पढ़ लेता है, वो नहीं पढ़ लेता, जो इसके अंदर विद्यमान है वो जान लेता है। और त्रुटियां तो सभी में होती हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें कमियां
ना उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए तो ये ज्ञान है। त्रुटियां होने के बाद भी क्या परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बड़े बड़े राक्षसन का हुआ क्या है। परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद भी त्रुटियां हो सकती हैं, हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा की निरंतर स्थिति, ब्राह्मी स्थिति 24 घंटे किसी की नहीं रहती है। जब वो पिंड में आ जाएगा तो गलतियां स्वाभाविक हैं, और 24 घंटे वो जो है ब्रह्मांड में रह नहीं सकता। हम लोगों से भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जब हम ब्रह्मांड में हैं तब तो हम उससे मिले हुए हैं, और हम किसी कारणवश जो है नीचे पिंड में आ गए, तो पिंड में तो ये सब गलतियां भरी हुई हैं। इसमें तो ना जाने कितने जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। आ गया फोन आ गया है, तो नीचे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इसी वजह से सत्संग में अगर कोई टोक देता है तो हमारी लाइन वहां से टूट जाती है, कट जाती है। तो सत्संग में अगर कोई टोकता है तो बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। हम बहुत डांट देते हैं, जहाँ हजारों की भीड़ होती है, अगर वहाँ क्यों भी किसी ने कर दिया हम पकड़ लेते हैं, बहुत डांटते हैं उसको, क्योंकि हमारी लाइन कट जाती है। अब लाइन कट गई है, बच्ची आ रही, लाइन कट जाए तो बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? हैं? तो ब्राह्मी स्थिति और संसारी स्थिति, दो प्रकार की स्थितियां 24 घंटे इसमें विद्यमान रहती हैं। इसमें 24 घंटे गुण भी विद्यमान है और दोष भी विद्यमान है। इसमें आज तक 5 तत्व और 3 गुणों का खेल 24 घंटे होता रहता है। कभी बुद्धि निर्मल हो जाती है, कभी अपवित्र हो जाती है, कभी बुरे विचारों में चली जाती है, कभी भलाई में चली जाती है, कभी बुराई में चली जाती है। ये 5 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 महासागर हैं। इनको पार करना बड़ा कठिन है बेटा। तो पार करना बहुत कठिन है। बगैर गुरु के सानिध्य के और सेवा के और बगैर भजन के ये करते नहीं। हमको 52 साल का अनुभव है शरीर में। जब हम सर्विस में थे तभी से इस मार्ग में हैं, और लाखों रुपए इसमें हमने खर्चा किए। हमारे यहाँ 6-6 महीने हमारे गुरु भगवान यहाँ घर में रहते थे, पड़े रहते थे। रात दिन सेवा होती थी उनकी। हमारी पत्नी, हम, बच्चे सब लगे रहते। और अभी 3-4 साल तो आश्रम में रहे, असनी में घर में रहे ही नहीं। अब फिर वहाँ बनवा लिया, अब वहाँ रहेंगे। तो यहाँ घर में मजबूरी में रह रहे हैं। वो बना नहीं था आश्रम, तो फिर दूर कहीं रह नहीं सकते थे जाकर। इस कारण से बुढ़ापे में क्या जरूरत थी। लिहाजा तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। जो भी शंका उठा करे उसको नोट कर लिया करो, एक छोटी सी डायरी बना लो, उसमें लिख दिया करो। फिर अब जब आवे तो पूछ लिया करो, और फिर तुमको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, फिर हमसे नहीं पूछना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ प्रश्न है उसी के पीछे उसका उत्तर है। समझ गए? परंतु वो इतनी जल्दी कुंजी नहीं मिलती। आसान थोड़ी, उतना आसान नहीं। एक लड़की है हमारी, कानपुर में है, तुम्हारे बिरादरी की है। तो उसको पूर्व जन्म के उससे जो है स्थिति प्राप्त हो गई। उसका परमात्मा का सीधा संबंध हो गया। अब वो कह रही है, गुरु महाराज हमको आगे का बताइए, हम जो है रात में नहीं फंसना चाहते। तो हमने डांटा उसको, हमने कहा नहीं, अभी तो हमारी जो आज्ञा है उसको पालन करो। मगर वो जिद करेगी। तुमने कहा अभी हमारा आश्रम बन जाए तब यहाँ आओगी, तब हम समझाएंगे। स्थिति उसको प्राप्त हो गई, पूर्व जन्म की चली हुई है, ज्यादा नहीं। अभी इंटर में, अभी इंटर फाइनल में, इसीलिए तुम्हारी बिरादरी की। तब उससे तुम्हारी बात करवाएंगे। हर जीव की अपनी गति है, हर जीव की अपनी गति। बताया ना कि पूर्व जन्म के जो चले हुए होते हैं, क्योंकि ये यात्रा एक जन्म की नहीं है। समझे नहीं? पूर्व जन्म का जो चला हुआ होता है वो जल्दी पकड़ लेता है, और जो नए पकड़ते हैं वो तो जो है तो वैसे ही हो जाते हैं। अब हमारे हजारों शिष्य मगर सब पकड़े थोड़े, कुछ लोग पकड़े।
तो हमारा काम ये है कि बीज फेंकना, दाना फेंकना। तमाम पक्षी चुनने के लिए आते हैं, उनमें कोई कोई हंस भी आ जाता, वो हमारे काम का होता है। बाकी तो सब खाए चलेगा। वैसे ही। राजा बेटा अपने उसमें लक्ष्य पर रखो, लक्ष्य पर ध्यान रखो। देखो अर्जुन ने मछली की आंख जो है तेल में देख करके उसमें निशाना लगा दिया। इसी प्रकार का कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तुम्हारे अंदर, तो वो शोध, अब हमको कोई शोध नहीं करना पड़ता, वहां से वो आती है। उसी को कहते हैं ऋषि, रिसर्च। ऋषि वो है जो रिसर्च करता है। तो हमको अब कोई चीज की रिसर्च नहीं करनी पड़ती, वहां से खुद हमारे पास में जो है फार्मूले और सुबह वो आते रहते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो कोई एक ना एक फार्मूला वहां से आ जाता है, तो कुछ नोट कर लेते हैं, एक डायरी बनाए। तो रात में आ गया तो कहा न वहाँ तो समय तक भूल जाए, तो उसको नोट कर लेते हैं। कोई कोई वो आती है ऐसी रिसर्च, आध्यात्मिक रिसर्च आती है, सांसारिक नहीं। आप जब आप यहाँ से निकल चुके हैं तब का शरीर है, आत्मा तो वही है। ये इतने आनंद का विषय, इसी को परमानंद कहते हैं। ये संसारी आनंद जो है कोई आनंद है, ये तो क्षणिक है। अभी हमने बढ़िया चीज खाई और इसके नीचे गई तो मिट्टी हो गई। अभी नया कपड़ा पहना तो थोड़ी देर नया, उसके बाद तुरंत पुराना होगा। कोई भी काम, नवा सोफा लाओ, मैं 2-4 दिन यूज करो, 4 दिन पुराना होगा। तो यहाँ की कोई चीज में फंडामेंटल आराम, वो सुख नहीं है, आनंद नहीं है। सुख शरीर को है, ये शरीर को है। चेतना को कोई आनंद नहीं है। चेतना को कोई, उसको आनंद, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब रामायण का एक एक सूत्र बताएंगे तुमको। रामायण समझना कोई सबके बस का काम है क्या? नहीं। अखंड रामायण करते बस। अब रामायण में देखो शुरुआत में लिखा हुआ है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। वो कैसी है? दलन मोह तम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उड़ आवे जासु। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटा ही दोष दुख भव रजनी। तब सूझ ही रामचरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो देखा। वो जो है सभी के अंदर मौजूद है, सिर्फ पता नहीं है। और गुरु बाहर से कुछ नहीं देता, जो बाहर से देने वाले हैं वो सब व्यापारी। बिल्कुल सही। वो सब क्या है? व्यापार खोले। अब कुंभ में यहाँ कितना बड़ा व्यापार हो रहा है, अयोध्या में कितना बड़ा व्यापार हो रहा है, करोड़ों का व्यापार हो रहा है, करोड़ों का। पत्थर के राम में करोड़ों का व्यापार हो रहा है, और गंगा जल में करोड़ों का व्यापार, 10-10 करोड़ का आदमी आ रहा है। बताओ, समझ लीजिए कितना बड़ा व्यापार होगा। पानी का व्यापार, माटी का व्यापार, हवन हो रहे हैं, 24 कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। अब तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारे अंदर जो अंतर यज्ञ हो रहा है वो हम तुमको बता देंगे कौन सा यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को करो, और करना नहीं है, वो हो रहा है, बस खाली दर्शन करो। बस देखना। अर्जुन ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, वाह यज्ञ की अपेक्षा अंतर यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो अंतर यज्ञ तुमको बता देंगे। तो क्या बन गया? कितना समय दिया तुम लोगों ने?